दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों, मैं शिवा कश्यप दूर छत्तीसगढ़ से आप सभी जूम पैनल में उपस्थित ऊर्जावान साथियों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इतनी ठंडी में हम सीखने के लिए ललायत हैं, सही है। तो मैं चाहूंगी सभी साथियों को के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाकई में ठंड बढ़ गई है, कई लोग बिस्तर से नहीं उठे, मगर आप सभी ऊर्जावान साथियों की ऊर्जा देख पा रहे हो कि नहीं। हमारे अंदर इतनी गर्मी है कि हम वो 40 लाख रुपए जब तक हमारे अकाउंट में नहीं आ जाते, 2 लाख रुपए सत्ता हम कमाने नहीं लग जाते, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, जब तक नहीं करते, जब तक हम डायमंड नहीं बन जाते, हमें नींद नहीं आएगी। यस या नो? सही है। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं सीमा कश्यप, हमारे दोनों आदरणीय गुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, जो बीएसएस के फाउंडर हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं चाहूंगी हम दोनों आदरणीय गुरु के लिए जोरदार ताली। यहाँ उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीखने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है और सीखने का समय केवल 1 घंटा होता है। और यही प्रोसेस जो हम सुबह सीखते हैं, सभी को मेरी आवाज आ रही है? जो हम सीखते हैं वो दिन भर हमें एनर्जी देती है। यस या नो? ये टॉनिक का काम करती है और हम फील्ड में जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखने के प्रोसेस में आते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं ऐसे एनर्जेटिक शख्स को यहाँ बुलाने जा रही हूँ जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिसे हम रोज सुनते हैं, देखते हैं। तो वैसे तो ग्रुप में चल ही चुका है। तो दोस्तों, उनको बुलाने से पहले छोटा सा परिचय उनका दूंगी। बेसिकली वो दुर्ग से ही बिलोंग करते हैं और बिजनेस में आने से पहले स्टूडेंट हुआ करते थे। पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने इस जानकारी को लिया। जानकारी से एक चीज समझ में आई कि पढ़ाई करने के बाद एक छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाएगी, मगर जो मेरे बड़े सपने वो पूरे नहीं होंगे। मगर जानकारी देखा तो एक चीज समझ में आई कि यहाँ से सपने पूरे किए जा सकते हैं। और उस सपने को लेकर वो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और काफी सारी अचीवमेंट यहाँ से ली है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, वो अपना परिचय स्वयं देंगे। जब जब मैं ऐसे एनर्जेटिक पर्सन को इस मंच पे बुलाऊं, ऐसे लीडर को इस मंच पे बुलाऊं, इस पैनल पे बुलाऊं, तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगी। तो प्लीज वेलकम मिस्टर जय सराज जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोरदार तालियों, क्योंकि अभी तक वो सबकी एंकरिंग करते हैं, वो सारे लोगों को प्रमोट करते हैं। आज उनकी बारी है, तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो प्लीज वेलकम जय सराज सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर, वेलकम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू टीना मैडम। आज राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को दोस्तों। राधे राधे सर जी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी का, नमस्कार सभी को सुप्रभात। थैंक यू जय श्री सर। कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। राधे आज राधे सर। हमारे पैनल में ट्रेनिंग लेने के लिए आज के सुपरस्टार, मैं कहूँ तो हमारे होस्ट और सबसे जबरदस्त इस जूम सेशन को सुचारू रूप से चलाने वाले हमारे जय जी और टोपाज लीडर, जो कि कहें कि बहुत जल्दी रेड क्लब लेवल को हासिल करने वाले हैं। और मैं कहूँ तो रोज सुबह 6:45 जय सराज जी हमारे इस जूम सेशन को जबरदस्त तरीके से होस्ट कर रहे हैं। और आज हम स्क्रीन पर उन्हीं का ट्रेनिंग लेने वाले हैं दोस्तों। तो एक जोरदार तालियों से जय जी का वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन जय जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। दोस्तों पुनः नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि उनके माध्यम से एक बहुत शानदार हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। दोस्तों, आज मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है
कि आज मुझे एक मौका मिला है ट्रेनिंग लेने का। और दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए मैं सीधे सेशन की ओर बढ़ूंगा। सभी रेड क्लब्स लीडर्स को भी मेरा नमस्कार है, सभी साथियों को भी जो इस पैनल पे आज उपस्थित हैं उनको भी मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और बोलते हैं ना दोस्तों, हर एक दिन हर एक का मौका जरूर आता है। अब तक मैं होस्टिंग करता था, आज मैं एज ए ट्रेनर आप सभी के सामने बैठा हूं, तो अपनी बारी का इंतजार करते रहिएगा और डटे रहिएगा अपनी कुर्सी को पकड़ के सेफ शॉप में। सही है? तो चलिए साथियों, नो डाउट मैं अपना परिचय देता हूं। जैसे कि सीमा मैडम ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम जय सराफ है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों बीसीए में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना। और जब पढ़ाई कर रहा था बीसीए की, तो सपने तो थे दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, क्योंकि जॉब से सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे। लेकिन सपने बहुत बड़े थे, लाइफ में कुछ बड़ा चाहता था मैं। ऐसा जो सोचता था, जो हर व्यक्ति सोचता होगा, कि मेरे को काम ना करना पड़े लेकिन अकाउंट में पैसा बहुत अच्छा रहे, ऐसा मैं सोचता था। और जहां मैं, जो मेरा मन लगे, जब मन लगे, जो चीज खरीदने की मन लगे, जो खाने का मन लगे, जो घूमने का मन लगे, वो सारी चीजें मैं कर सकूं, ऐसी लाइफ सोचता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी तो ऐसा लगता था ये सब काल्पनिक है, शायद ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना, अगर आपकी शिद्दत और चाहत सच्ची और अच्छी है तो एक ना एक दिन ईश्वर आपके घर में मौका जरूर भेजता है किसी न किसी के माध्यम से। और दोस्तों मैं, मेरे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिसेस सीमा कश्यप मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उस अपॉर्चुनिटी को, सेफ शॉप, जो कि पूरे हिंदुस्तान की जीवन बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी को मेरे दरवाजे तक लेकर के आए। उन्होंने प्लान दिखाया और जैसे ही प्लान दिखाया तो आप समझ पा रहे हैं क्या होने वाला है। सही है ना? और जिसके सपने होंगे वो इस प्लान को देखेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर जिसके सपने हैं, रियल में जिंदा सपने हैं, तो उसके सामने आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ पन्ने पलट दीजिए प्लान फोल्डर के, आप बिना बोले भी वो बंदा ज्वाइन कर जाएगा। इतनी पावर है हमारे बिजनेस में। तो चाहूंगा सेफ शॉप कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिसमें हम काम करते हैं। और मुझे गर्व से बोलने में कोई शर्म नहीं है दोस्तों, मुझे गर्व से मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसमें हम काम करते हैं वो है सेफ शॉप। एक जोरदार ताली। सही है, बिल्कुल सही। तो चलिए साथियों, मैं स्लाइड शेयर करता हूं ज्यादा समय ना करते हुए। और आज कुछ बेसिक टॉपिक्स है, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो हम फ्राइडे के ऊपर ही बात करेंगे। फ्राइडे मतलब हमारी ट्रेनिंग का दिन होता है, यस और नो? और ट्रेनिंग जो होती है ना दोस्तों, वो कहीं बाहर नहीं होती, एक सिस्टम बना हुआ है, यस और नो? तो सबसे पहले हम सिस्टम को समझेंगे कि एक्चुअल में सिस्टम होता क्या है, सिस्टम की महत्ता क्या है और सिस्टम की पावर क्या है। इसे हम जब समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो नो डाउट मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूं, हमें सिर्फ सिस्टम को समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में सिस्टम बना क्यों है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा मेरे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए पुनः एक जोरदार तालियां। दोस्तों यही वो दो हमारे गुरु हैं जिनके मार्गदर्शन में आज हम काम कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। और दोस्तों कहीं ना कहीं सर और मैडम ने ही मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाया था। और मैं जब कोरबा में रहता था दोस्तों, फैमिली कोरबा में है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ भिलाई में, तो कोरबा में बिजनेस प्लान को लेकर के आए थे। और जब प्लान दिखाया तो कहीं ना कहीं मम्मी तो प्लान देखे हुए थे, पापा विरोध में थे। पापा ने बोला कि देख सफल होगा नहीं होगा, क्योंकि बिलीव नहीं होता है। और मैं आपको सच बता दूं दोस्तों, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हर माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है, ये पक्की बात है, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर पड़ोसी का बच्चा बोलेगा अंकल आईएएस बनना है, आपके पिताजी बोलेंगे शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, आप बन सकते हो। लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि पापा मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, तू बनेगा, तू बैठ घर में, ये होता है दोस्तों। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, पापा को एक ही चीज बोला कि पापा मुझे एक बार करने दीजिए 4-5 साल, अगर मैं नहीं कर पाया, सफल नहीं हो पाया, तो आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो पापा ने फिर स्टार्टिंग करने के लिए अमाउंट दिया। खैर वो एक लंबा प्रोसेस था, कभी डायमंड बनूंगा तो मैं बताऊंगा, बहुत सारी जर्नी। तो दोस्तों सेफ शॉप बिजनेस मुझे सर और मैडम के माध्यम से मिला और मैंने स्टार्ट किया। तो सिस्टम को सीखने के लिए फिर मैं भिलाई आया दोस्तों। सर और मैडम ने बोला कि इसका एक सिस्टम है जिसे तुझे समझना पड़ेगा, और सिस्टम होता कैसे है, किस तरह से वर्किंग होती है, उसको समझने के लिए आप भिलाई चलिए। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, जब मैं भिलाई आया तो मैं यहीं का रह गया। आज 4 साल होने जा रहे हैं इस बिजनेस में, और बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं भिलाई में रह के लगातार यहाँ पर सिस्टम को सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ एज ए स्टूडेंट।
और हमेशा मैं एक स्टूडेंट की तरह ही इस बिजनेस को सीखना चाहता हूँ, बहुत लगाव है इस बिजनेस से मुझे। तो मैं चाहूंगा पुनः एक जोरदार तालियां हमारे आदरणीय गुरु के लिए। सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट आपको। जय जी। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम, आइए हम समझते हैं कि सिस्टम एक्चुअल में बना क्यों है। दोस्तों, कोई भी काम को सरलता से करने के लिए एक सिस्टम का निर्माण किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, हमने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा और उसमें एक बहुत अच्छी सीन होती है जब हम वहां जाते हैं, जब क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही होती है, तो व्हाट इज अ मशीन करके जो टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो जो आमिर खान जी हैं, जो रणछोड़ दास छांछड़ का कैरेक्टर निभाते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो बोलता है कि सर, बचपन से चाहता था इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं, आज यहाँ आप सभी सामने बैठा हूं, बड़ा मजा आ रहा है। तो मशीन की डेफिनेशन बोलने के लिए बोलते हैं, तो जो रेंचो होते हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि हर वो काम जो इंसान का वक्त बचाए वो मशीन है। सही है। और मशीन मतलब है दोस्तों सिस्टम। तो यहाँ पर भी वही है, किसी भी काम को सरलता से करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, और उस सिस्टम के थ्रू जब हम काम करते हैं तो वो काम बड़ी आसानी से हमें देखने को मिलती है दोस्तों। सही है। और सिस्टम जो है ना दोस्तों, कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। हमें डोंगरगढ़ की पहाड़ी पे कोई ऐसा पत्थर नहीं है सिस्टम, जिसे हम टॉर्च लेके घूमने जाएंगे कि अरे यार, इस सिस्टम नाम की चीज मिल गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। सिस्टम एक जांची परखी सफल प्रक्रिया है, जिसे फॉलो करने वाला व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे मैं कुछ पिक्चर्स लेकर के आया हूं, जैसे आप देख पा रहे हैं गीता, भगवत गीता। सही है। हिंदू धर्म का एक सिस्टम है, और कहा जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति या इस सिस्टम के अनुसार, इस किताब में जो जो बातें कही गई है उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है और उसे एक अच्छा इंसान माना जाता है। इसके अलावा कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है और होली बाइबल है। सही है ना। यानी कि अलग अलग धर्मों का एक एक सिस्टम बना गया है, और इन किताबों को पढ़ करके इनके विचारों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति माना जाता है, एक बहुत ही अच्छा और काबिल इंसान माना जाता है। हाँ या ना। और ये हजारों सालों से लिख दिए गए हैं और ये बदला नहीं गया है। गीता के बारे में कहा जाता है कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी ने कहा था और इसे लिखा गया था। कुरान के बारे में बोला जाता है कि पूरी की पूरी आयतें जो है वो ऊपर से आई हैं, आसमान से। सही है। गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें सिख धर्म के बारे में जितने भी गुरु थे उनके बारे में पूरी चीजें लिखी गई है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। जो जो सिद्धांत, जो जो प्रिंसिपल्स दिए वो कभी बदले नहीं गए दोस्तों। सही है। और शायद अगर बदला जाता तो दिक्कत हो जाती। उसी तरह हमारे बिजनेस में भी एक सिस्टम बनाया गया है सफलता के लिए, लेकिन हमारे इस बिजनेस में काफी सारे साथी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि लोगों का व्यवसाय है, तो वो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी खोजने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिस्टम एक बार जो बन गया वो बन गया, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। जैसा है इसी सिस्टम को फॉलो कर करके आज लोगों ने सेफ शॉप के बिजनेस में लाखों की टीम बनाई है दोस्तों। इसमें फेर बदल करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें जैसा लिखा गया है उसे उसी तरह से अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम इसमें अदल बदल करने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं सर ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती है। अगर आप ये बोलेंगे कि संडे को ही छुट्टी क्यों होती है, सही है, 2 दिन छुट्टी देना चाहिए, तो भाई सिस्टम वैसे ही बना हुआ है और सिस्टम के अनुसार ही चलेंगे तभी हमारा जीवन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस सिस्टम की बहुत है। बिना सिस्टम के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। आप सोच करके देखिए, अगर आज हमारे पास सिस्टम नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग्स के लिए दर बदर भटकना पड़ता। यस और नो। कहीं ना कहीं हमें फील्ड में जाकर के प्लान दिखाना पड़ता, लोगों को 1 to 1 करना पड़ता, और घर घर जाके कब तक हम 1 to 1 करेंगे। शायद 1 to 1 कर भी लेते और ज्वाइनिंग भी कर लेते, डीडी भी आ जाती 15,000, 25,000, 50,000 की, लेकिन शायद हम संजो नहीं पाते, हम वो सिखा नहीं पाते वो ट्रेनिंग के माध्यम से जो इस बिजनेस में जरूरी है। शायद हम वो माहौल खुशनुमा वाला नहीं दे पाते, क्योंकि बाहर में सरफिरे लोग तो हैं दोस्तों। जैसे ही हम इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराते हैं, हमसे मिलने तक व्यक्ति मोटिवेटेड रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो कुछ सरफिरे लोग हैं जो निगेटिव बात कर देते हैं और उन्हें कुछ ही समय में उनका माइंड जो है मैनिपुलेट कर देते हैं। हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है
वो हमारे इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, उन्हें संजो के रखने का बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा हमारे बीएसएस सिस्टम के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने इंपॉर्टेंस तो समझ लिया कि बिना सिस्टम के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम की ताकत अगर हमको देखनी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी ताकत अगर हमको देखने को मिलेगी ना, तो आप देखिएगा जब कोई व्यक्ति जिसको आप 1-to-1 किए हैं, इस चीज को हम सभी फेस किए होंगे। जब हम 1-to-1 फील्ड में जाते हैं तो आप देखिएगा हजारों प्रकार के सवाल दागता है सामने वाला प्रोस्पेक्ट, है ना? आपकी कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा, पैसा नहीं है, समय नहीं है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, कंपनी कितने समय से टैक्स पे की है वो स्टेटमेंट दिखाओ, तो ये दिखाओ, तो वो, मतलब हजारों प्रकार के निगेटिव से निगेटिव सवाल का पोथा उसके पास रहता है, हाँ या ना? यस। लेकिन आप पावर देखिएगा सिस्टम की, जब उसी बंदे को आप पकड़ करके और खींच करके जब आप संडे प्लान में बिठा देते हैं, और संडे प्लान जब खत्म जैसे ही होता है तो बंदा कोई भी सवाल नहीं करता, उसके पूरे सवाल खत्म हो जाते हैं और तुरंत फॉर्म भरता है। ऐसा हुआ है हम सभी के साथ, मेरे साथ तो हुआ है दोस्तों। जिसको हम घर में या दुकान में 1-to-1 करते हैं कभी, वो बंदा बहुत सारे सवाल वहां करता है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि जब वो हमारे संडे प्लान में आ जाता है, उसके बाद वो नो ऑब्जेक्शन एरर फ्री हो जाता है और उसके बाद वो फॉर्म भर के ज्वाइन कर लेता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। काफी सारे साथियों ने हाथ ऊपर किया। सही होता है ना? यानी कि सिस्टम में पावर है दोस्तों। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 100% हमें बहुत तेजी से और बहुत आसानी से रिजल्ट देखने को मिलता है कम एफर्ट में। तो आइए हम पावर समझते हैं सिस्टम की। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टुल्लू पंप, है ना? फोटो में पानी का नेचर है दोस्तों, जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे की ओर आता है, लेकिन एक टुल्लू पंप लगा दीजिए तो पानी जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि सिस्टम है, आया ना? इसके अलावा बहुत सारे हम एग्जाम्पल, डेली हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम जानते तो हैं लेकिन पता नहीं था कि ये सिस्टम भी हो सकता है। जैसे एरोप्लेन, किसी ने बोला था लोहे का जो टुकड़ा है वो आसमान में उड़ नहीं सकता, लेकिन आज देखिए हजारों टन लोहे का टुकड़ा जो है वो आसमान में उड़ता है, क्योंकि उसमें एक सिस्टम लगाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, हमारे घर में ये भी होगा, गर्मी के दिनों में हम बहुत यूज करते हैं एयर कंडीशनर, हाँ या ना? आप देखिएगा दोस्तों, जब गर्मी बाहर होती है ना, भयंकर गर्मी होती है अप्रैल के महीने में, और 40 डिग्री 45 डिग्री तक गर्मी जाती है, तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे इतनी गर्मी है। लेकिन अगर आप कमरे में आते हैं और एसी ऑन कर दीजिए, 15 डिग्री हो जाती है, क्योंकि सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, जब हम सीढ़ी चढ़ते थे तो बहुत समय लगता था, तो उसको सरलता से ऊपर पहुंचने के लिए एक एस्केलेटर को भी बनाया गया। आज देखिएगा आप विदेशों में जब हम जाते हैं, बैंकॉक जाइएगा, तो आपको खाली नॉर्मल सीढ़ी नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ एस्केलेटर ही मिलेगा दोस्तों। और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी ये हमें देखने को मिलता है। एस्केलेटर इज अ सिस्टम, और इसमें बस आप खड़े हो जाइए, वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसके अलावा दोस्तों, पहले क्या होता था, एक व्यक्ति को गेहूं दिया गया, 10 किलो गेहूं, और वो कूट कूट के ना हथौड़ी से आटा बनाता था। अब एक सिस्टम आ गया दोस्तों, आटे की चक्की। जब आप इसमें गेहूं डालते हैं तो 10 से 15 मिनट में 10 किलो या 20 किलो जो भी आटा है, जो भी गेहूं है, वो आटा के रूप में बाहर आ जाता है। यानी एक सिस्टम जो बना, उसकी पावर से रिजल्ट बहुत जल्दी आ गए दोस्तों। आप फोटो देख पा रहे हैं, सोच रहे होंगे ट्रे भी सिस्टम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैंने एक शब्द कहा था सिस्टम के बारे में कि हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, वो सिस्टम है। आप देखिएगा, अगर हमारे घर में 10 मेहमान आए हैं और आपके हाथ में अगर 10 ग्लास आपने जूस बनाया, आपके 2 हाथ हैं, 2 ही ग्लास आप पकड़ सकते हैं, तो आपको 5 बार किचन में जाना पड़ेगा, 2-2 ग्लास पकड़ने पड़ेंगे, और 5 बार आपको ला ला करके 10 मेहमानों को जूस परोसना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बड़ा सा ट्रे ले लेते हैं और 10 ग्लास उसमें रखते हैं और एक बार जाके आप 10 मेहमान को जूस परोस देते हैं, तो ट्रे इज अ सिस्टम ऑलवेज। इसके अलावा दोस्तों, एक पेचकस है ना? एक पेंच को खोलने के लिए भी ना पेचकस की आवश्यकता पड़ती है। कितनों भी दमदार बंदा हो, कितनों भी बॉडी बिल्डर हो, वो उस पेज को हाथ से नहीं खोल सकता, उसके लिए पेचकस की जरूरत पड़ेगी। एक टूल किट है, ये भी एक सिस्टम है दोस्तों। जब तक हम इस पेचकस को यूज नहीं करेंगे, तो 1000 बाहुबली भी आ जाए, वो पेज को नहीं खोल सकते, उसके लिए पेचकस की जरूरत पड़ेगी। तो पेचकस भी एक सिस्टम है। और लास्ट में दोस्तों, हम सभी यूज करते हैं, मोबाइल में भी है और हमारे घर में इस तरह से भी होगा, कैलकुलेटर। आप देखिएगा कई अंक
छोटे छोटे अंक जो होते हैं 4, 5, 10 अंक तक तो आप जोड़ लेंगे, लेकिन जब बड़े बड़े आंकड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करना होता है तो कहीं ना कहीं हर मारवाड़ी होते हैं, उनके दुकान में आप देखिएगा या दुकानों में भी देख सकते हैं या घरों में भी देख सकते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर होता है ना। हम अंकों को फीड करते हैं 35 गुणा 35 कितना होता है, तो तुरंत कैलकुलेट करके बताता है। तो कैलकुलेटर इज अ सिस्टम, यानी कि कहने का मतलब हर क्षेत्र में जहां पर सिस्टम को फॉलो करके अगर इतनी सारी तरक्की जा सकती है, तो क्या लगता है दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, बीएसएस सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं, तो बताइए 4 से 5 साल के अंदर हम डायमंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बिल्कुल सही। बन सकते हैं ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि सिस्टम की ताकत को समझिए। घर घर जाके 1 to 1 करना बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जिस तरह से हम गेहूं को हथौड़ी से कूट कूट करके आटा बना रहे हैं। उसमें टाइम भी बहुत लगेगा, एनर्जी भी बहुत लगेगी, लेकिन अगर आप उसे सिस्टम में ले आते हैं दोस्तों, करना कुछ नहीं है, सिस्टम में लाना है। लाना कैसे है वो आपके ऊपर है, आप गाड़ी में बिठा के लाइए, ऑटो में बिठा के लाइए, वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर कोशिश कीजिए सिस्टम तक आप ले आते हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। सही है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने सिस्टम की ताकत भी समझ लिया, तो हमें करना क्या है। तो दोस्तों आज फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है और हमें घर में ट्रेनिंग नहीं करना है, हमारे लिए एक प्रॉपर हमारे सिटी में एक सिस्टम हमारे सीनियर्स के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। यस और नो? आज फ्राइडे का दिन है, घर पे बैठना नहीं है दोस्तों। क्या करना है आज फ्राइडे के दिन, हमें क्या क्या वर्क करने चाहिए, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फ्राइडे के दिन क्या करें, तो नाम से ही पता चल रहा है फ्राइडे, तो मछली फ्राई करके खा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सही है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम सेफ शॉप बिजनेस में है तो हमें फ्राइडे के दिन करना क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन हमें अपने एसोसिएट्स को ट्रेनिंग के लिए प्रमोशन करना है। ठीक है, हमें घर में बैठना नहीं है। जितने भी हमारे एसोसिएट हैं जो हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन है, चाहे हमारी 2 की टीम है, चाहे 1 की टीम है, चाहे 10 की टीम है, चाहे 1000 की टीम है, हमें हर एक एसोसिएट को प्रमोशन करना है फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए। कि आज एक बहुत ही जबरदस्त लीडर की ट्रेनिंग होने वाली है, जिनकी आज इस बिजनेस में इतने लोगों की नेटवर्क है, आज उन्होंने इतने लाखों रुपए की इनकम की है, काफी सारी देश विदेश की यात्राएं की हैं और काफी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, उनकी ट्रेनिंग लेने का आज मौका मिला हुआ है। सो एंड सो जो भी लीडर उस हफ्ते ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनका नाम आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही जबरदस्त। चाहे तो ट्रेनिंग के बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन भी रखा गया है, जहां पर कुछ अचीवर्स चढ़ेंगे जिन्होंने इसी हफ्ते ज्वाइन किया और 1 सेल 2 सेल किया है, उनको मंच पे सम्मानित किया जाएगा। एक डीजे डांस भी रखा गया, बहुत ही मजा आता है ट्रेनिंग में। आप चलेंगे 1 घंटे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कौन सी दुनिया में आ गया मैं, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे करके ना हमें माहौल को एक ना जबरदस्त बनाना है दोस्तों, क्योंकि ट्रेनिंग कोई लेना नहीं चाहता, ट्रेनिंग कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता दूं अगर उस ट्रेनिंग में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हम फिक्स करते हैं, मुझे आप सभी साथी मन में ही बता सकते हैं कि अगर एक पिक्चर बने, ठीक है, उस पिक्चर में सिर्फ सैड सीन हो, रोने का ही सीन, क्या वो पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि दिन भर रोने का ही सीन है, जो भी पिक्चर देखेगा वो रोएगा, है ना। लेकिन उसमें डांस भी होता है, एक्शन सीन भी होते हैं, सिंगिंग भी होती है, इमोशनल सीन भी होता है, लाफिंग सीन भी होती है, सही है ना। हर एक चीज उसमें ऐड होती है, तब जाके पिक्चर सुपर डुपर हिट होती है। कहने का मतलब हमारे बिजनेस में भी अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग है आ जाना ऐसे अगर हम बोलते हैं तो ये प्रमोशन नहीं हुआ दोस्तों, हमें बकायदा बहुत अच्छे से प्रमोशन करना है। ठीक है, दूसरा तरीका है प्रमोशन कैसे करें। हमारे तो बहुत सारे एसोसिएट हैं, मान लो किसी की 1000 की टीम है तो 1000 लोगों को कॉल थोड़ी करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप लिख सकते हैं, हमें अपने आईडी के लेफ्ट और राइट में जितने भी एक्टिव एसोसिएट्स हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, एक्टिव एसोसिएट्स, उनकी एक लिस्ट बनाकर हमें हर एक को कॉल करके प्रमोशन करना चाहिए। मैंने ध्यान देने वाली बात इसमें यह है दोस्तों, एक्टिव एसोसिएट मतलब हो सकता है 1000 की हमारी टीम हो, लेकिन हर व्यक्ति एक्टिव नहीं रहेगा, सही है ना। अगर 1000 में मैं बोलता हूँ 100 लोग या 50 लोग भी एक्टिव है जो आपके साथ खड़े हैं, आप जहां बुलाते हैं मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, वो पहुंचते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं, एक कॉपी में लिस्ट बना लीजिए दोस्तों। और सेम हम अपनी टीम में भी इस चीज को बोल सकते हैं कि आप भी अपनी आईडी ओपन करके लेफ्ट और राइट में आपके जितने एक्टिव लीडर्स हैं उनके नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद उन्हें पर्सनली एक एक को कॉल करके अच्छे से प्रमोशन करना है कि आज ट्रेनिंग है, शाम को 5 बजे आप हॉल में दिखेंगे, पहुंचना है। अगर हमें डायमंड बनना है तो हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा,
आप ट्रेनिंग में नहीं आते हैं तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा करके हमें प्रमोशन करना है। थोड़ा सा डराने की जरूरत पड़े तो डराना भी है कि मुझे बताइए, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे सर, तो आपने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट आप कैसे यहाँ से कमाएंगे, आप कैसे सफलता लेंगे? तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। हर चीज की ट्रेनिंग होती है। अगर एक व्यक्ति बोले कि मैं आर्मी में भर्ती तो होना चाहता हूँ सर, लेकिन मैं ना सुबह उठ के मैं ना दौड़ना नहीं चाहता, मैं ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता, तो मुझे बताइए क्या वो एक अच्छा फौजी बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। सही है? अगर एक डांसर ये बोले कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं जैसा स्टेप बनाऊंगा वो डांस हो जाएगा, तो शायद वो कभी एक अच्छा डांसर नहीं बन सकता। एक सिंगर अगर वो रियाज ना करे या उसकी ट्रेनिंग की जरूरत, किसी गुरु की जरूरत नहीं है उसे, किसी सिस्टम की, किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है उसे, वो बोलता है मैं जो गाना गाऊंगा, जैसा गाता हूं वो गाना बन जाएगा, तो शायद वो कभी अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के माइंड में ये चलता है कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है, मैं लोगों को जोड़ लूंगा, तो वो एक अच्छा नेटवर्कर नहीं बन सकता दोस्तों। सही है? तो इसीलिए हमें हर एक को प्रमोशन करना है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, खुद भी आना है। हम क्या करते हैं, कई बार काफी सारे ऐसे साथी हैं, रिंग तो कर देते हैं, एसोसिएट पहुंच जाता है, लेकिन लीडर लेट से आता है। ये दिक्कत आती है बड़ी। लीडर लेट से आराम से आ रहा है। भाई अगर हमने कॉल किया है एसोसिएट को, तो हमें सबसे पहले पहुंचना है। अगर आपने 5 बजे का बोला है तो 4:45 में लीडर पहुंच जाए। ये हमारी जवाबदारी है, क्योंकि दोस्तों सिस्टम में हर ट्रेनिंग में बोलता हूं, ये थोड़ा नया वर्ड होगा। सिस्टम जो होता है ना अंदर, जहां पर हमारा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बहुत गहन बात बताने जा रहा हूं। हमें ऐसा जरूर लगता है कि हम लेट आए हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जो सिस्टम है ना, जो प्रोजेक्टर चलता है, जो टेबल्स में म्यूजिक सिस्टम रखे हुए हैं, वो पूरा सिस्टम आपको देखता है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, सिस्टम आपको देखता है। क्लियर है? सिस्टम आपको देखता है कि ये लड़का लेट में आया है, ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो गई है, ये शायद अपने कैरियर के प्रति सिंसियर नहीं है। तो दोस्तों हम सिस्टम से बहुत कुछ चाहते हैं, तो सिस्टम भी हमसे कुछ चाहत रखता है कि टाइम पे आइए। और पूरा सिस्टम आपको, प्रोजेक्टर हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, चेयर्स हो गए, हॉल हो गया, ये पूरा सिस्टम आपको अच्छे से वॉच करता है। जो दरवाजा है ना, वो भी एक सिस्टम के रूप में आ जाता है। दरवाजा भी आपको देखता है कि 6 बजे के बाद मुझे खोला जा रहा है, ये बंदा लेट आया है। रजिस्टर में जब आप एंट्री करते हैं तो रजिस्टर भी देखता है, सिस्टम का है ना, वो भी देखता है कि 6 बजे के बाद एंट्री करी जा रही है मेरे अंदर। जब आप आते हैं चेयर में बैठते हैं तो चेयर भी देखता है आपको, बोलता है 6 बजे के बाद आ रहा है लेट, और मेरे ऊपर बैठ रहा है, इसको अधिकार नहीं है बैठने का, क्यों? लेट हो गया। तो हर एक सिस्टम जो है ना दोस्तों, वो आपको वॉच कर रहा है। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो सिस्टम भी हमें सफलता नहीं देने वाली है। इसलिए सिस्टम को प्लीज फॉलो करें, टाइम पे आइए सभी, और अपने हर एक एसोसिएट को लेकर के आए। आगे बढ़ते हैं। हर ट्रेनिंग में हमें हमारे एसोसिएट्स की संख्या को बढ़ाना है दोस्तों। हर बार ना, हर ट्रेनिंग में, अगर आज हमारी 2 की टीम बैठी है तो अगले हफ्ते की ट्रेनिंग में हमारे 4 लोग बैठने चाहिए। 4 बैठे तो अगले हफ्ते में 8 बैठने चाहिए। यानी थोड़ी सी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। हर ट्रेनिंग में हमारे एसोसिएट्स की संख्या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जम के प्रमोशन करना पड़ेगा। हल्का प्रमोशन करेंगे तो शायद हमारी संख्या घटेगी, लेकिन जम के प्रमोशन करेंगे तो संख्या बढ़ेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पूरे सप्ताह में जितने लोगों को प्लान दिखाए हैं, जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जितने लोगों ने डीडी दी है, उन्हें भी हमें ट्रेनिंग में आमंत्रित करना है। हम क्या करते हैं, जो बस ज्वाइन है ना, उन्हें ही बस बुलाते हैं। बाकी लोगों को, जो फॉर्म भरे हैं, जो प्लान देखे, उनको हम नहीं बुला पाते, कई बार भूल जाते हैं। सही है ना? तो हमें कोशिश करना है दोस्तों, जो ज्वाइन कर चुके हैं एसोसिएट्स, उनकी एक अलग लिस्ट बनानी है। उसके बाद एक तरफ आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आपने 1-2 हफ्ते से प्लान दिखाया है, फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया है, उनकी एक लिस्ट बनाओ, और डीडी इस हफ्ते कितने लोगों ने दिया है, उनको भी आप इस लिस्ट में शामिल करें और उन्हें पर्सनल कॉल करें। और जो प्रमोशन हमारे ग्रुप में चलती है, जिस भी लीडर की ट्रेनिंग होती है, उस प्रमोशन को उनके व्हाट्सएप में सेंड करना है और उन्हें पर्सनल कॉल करके भी बोलना है कि आपको ये ट्रेनिंग में आना है, आपको मैंने प्रमोशन भेजा है व्हाट्सएप में, आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसमें टाइम वेन्यू दिया गया है, समय पे पहुंचिएगा। हम क्या करते हैं, बस मैसेज जो फॉरवर्ड है ना, उसको उठा के फॉरवर्ड कर देते हैं, कॉल नहीं करते। बहुत सारे लीडर्स कॉल नहीं करते, लेकिन जो भी व्यक्ति कॉल करता है, आप देखिएगा उनका नेटवर्क समय पे आता है और ट्रेनिंग ले रहा है दोस्तों। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। याद रहे, हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम डीडी कितने लाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोग कितने लाते हैं। क्लियर है साथियों? हम डीडी कितने लाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। डीडी तो आप 10 ले आते हैं
और अगर आपकी अर्निंग में 10 DD गई 200 BV की, एक तरफ आपका बैलेंस खड़ा है, तो आप इस हफ्ते के 10,000 रुपए कमा लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि 10,000 कमाने आए थे कि साल के 1 करोड़ रुपए? जो करोड़ों का बंदा है उसे हम घर छोड़ दिए। तो हमें इस बिजनेस में डीडी नहीं लाना है, डीडी तो लाना ही है, डीडी के साथ जो बंदा घर पे छूटा हुआ है उसको अगर हम लेकर के आ जाते हैं ना दोस्तों, तो लेफ्ट वाला अगर 1 करोड़ रुपए कमाता है, राइट वाला 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो बधाई हो दोस्तों, आप 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, क्योंकि हमने बंदे ले आए। तो हमारा बिजनेस लोगों का है, हमें डीडी सिर्फ नहीं लाना है, डीडी के साथ उस बंदे को लाना है जिसने डीडी के लिए अमाउंट दिया था। सही है, आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे ट्रेनिंग में जोश का माहौल, जबरदस्त तालियां सीटियां बजाना है, जिससे माहौल खुशनुमा, उत्साहित और जोश भरा रहे। इसे भी बोलना पड़ता है साथियों, ताली बजाओ बोलना पड़ता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, बैठे रहते हैं, है ना, ताली तो बजना ही नहीं है। अरे ठंडी का समय और ताली बजाओ, माहौल गर्म होगा, खुशनुमा रहेगा। ताली बजाना, बोलना पड़ता है दोस्तों कई बार, तो बोलना ना पड़े, ये बिजनेस आपका है। जो जितना जबरदस्त तरीके से ताली बजाता है उसकी डीडी जबरदस्त उठती है दोस्तों। आप इस चीज को गौर से देखिएगा, जो जितना जबरदस्त ताली बजाता है उसकी डीडी जबरदस्त उठती है, और जिसकी डीडी नहीं उठ रही है समझ लीजिए हम सिस्टम में ताली नहीं बजा रहे हैं। अगर बातें बिलीव नहीं हो रही है तो आप करके देख लेना, करके देख लेना। मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, मुझे पता है, जब मैं सिस्टम में जाता हूँ पूरे लोगों को पता है, आप सीनियर से भी पूछ सकते हैं, सभी लीडर्स को। मैं एकदम, जब मैं पीछे रहूंगा ना, मैं जबरदस्त ताली बजाता हूँ, भयंकर ताली बजाता हूँ, सबसे जोरदार। ठीक है, बाकी बजाते नहीं बजाते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज इस सिस्टम से और गुरुओं से सीखने को मिला, को जो व्यक्ति जबरदस्त ताली बजाता है, अरे वाह क्या बात है, क्या बात बोले मैडम, बहुत जबरदस्त, शानदार, ऐसे बोलना भी है, विशिल भी करना है, तालियां बजाना है। मैं रियली बता रहा हूं दोस्तों, संडे प्लान के दिन भी अगर आपका एक भी इनवाइटी नहीं आया है, ध्यान से सुनिएगा, संडे प्लान के दिन अगर एक भी इनवाइटी आपका नहीं आया है, तो लोग क्या करते हैं, ताली बजाना छोड़ देते हैं। क्यों? अरे मेरा इनवाइटी तो आया ही नहीं है, मेरा इनवाइटी आएगा तब मैं ताली बजाऊंगा। दोस्तों अगर आपका एक इनवाइटी भी नहीं आया है, फिर भी अगर आप उसी एक्साइटमेंट से तालियां बजाते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं सिस्टम आपको देख रहा है, आप जब उसका 1 to 1 करने जाएंगे ना, वहां भी रिजल्ट उठ जाएगा। क्यों? आपने सिस्टम के लिए ताली बजाई, तालियां जबरदस्त बजाइएगा। और जो आज अगर तालियां हम नहीं बजाते हैं दोस्तों, तो मैंने एक कोट पढ़ा हुआ था, व्हाट्सएप में आया था, जो तालियां नहीं बजाता है तो वो अगले जन्म में घर घर जाके तालियां बजाता है। तो इससे अच्छा आज बजा लीजिए, टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेफ शॉप व्यवसाय में तालियों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। ताली बजाने से एक तो शरीर अच्छा रहता है, हम एनर्जी फील करते हैं, सही है, जोश बने रहता है, माहौल बने रहता है, और आप हमेशा खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या करें फ्राइडे के दिन? सफलता के लिए सिस्टम का निर्माण हुआ है दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करना है प्रॉपर। जो भी चीजें सिस्टम में, जब हम ट्रेनिंग लेने बैठते हैं, बिल्कुल हमें स्ट्रेट बैठना है, डायरी पेन के साथ बैठना है, हमारा पूरा फोकस पबजी खेलने में होना चाहिए, है ना। पबजी, मैं देखता हूँ पीछे से कुछ साथियों को, ट्रेनिंग चल रही है, चैटिंग कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, खेलना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ खेलना चाहिए, खेलेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, पबजी नहीं खेलना है। ठीक है, पबजी खेलेंगे तो 2 लाख रुपए नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर 1 घंटे की, अगर आपको बोर लग भी रहा है ट्रेनिंग, फिर भी अगर 1 घंटे ना सुन लेते हैं आप ट्रेनर को, तो यकीन मानिए दोस्तों, आदत तो बन जाएगी ट्रेनिंग लेने की, और 2 लाख रुपए को आपके अकाउंट में आने की भी आदत बन जाएगी। ये भी होने वाला है। बस ट्रेनिंग हमें सुनना नहीं है, जो जो सुनते हैं ध्यान से सुनना है, समझना है एक एक चीजों को। लिस्ट बनाने से क्या फायदे होंगे, ड्रीम बनाऊंगा तो क्या क्या फायदे होंगे, इन्विटेशन कैसे करना है, एक एक बारीकियों को हमें सीखना है, समझना है, और उसे फॉलो करना है दोस्तों। क्योंकि सब चीज सुन लेंगे लेकिन फॉलो जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में हर काम को सरलता से करने का सिस्टम बना हुआ है, काम को आसान बनाने के लिए सिस्टम बनाया गया है दोस्तों। ट्रेनिंग में आए नए साथियों को प्रॉपर टूल्स उपलब्ध करें। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, और टूल्स को हमें हर एक नए व्यक्ति को प्रोवाइड करना है। हमें देखना है कि लिस्ट बुक है कि नहीं, फॉलो अप लिटरेचर है कि नहीं, है ना, लिस्ट बुक लिटरेचर है कि नहीं, प्लान फोल्डर है कि नहीं, उसके पास लिस्ट बुक है कि नहीं, ये सारी चीजों को चेक करना है। अगर कोई व्यक्ति नया ज्वाइन किया है, उसके पास टूल्स नहीं है, आप पहले से ही बता दीजिए, 300-400 रुपए की हमारी टूल्स आती है सर सिस्टम से, आप उसे जरूर लीजिएगा। ठीक है, और एक इसके बारे में, टूल्स के बारे में एक लाइन बोली जाती है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 4 किताब सेफ शॉप के जो पढ़े, 2 लाख हफ्ते का होए।
वाह, बहुत बढ़िया। करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैगन सर्कल में हमें कितने एसोसिएट्स ने ट्रेनिंग अटेंड किया, वह शनिवार को प्रत्येक एसोसिएट कितने इनविटेशन करेंगे, इसे डायरी में नोट करना है दोस्तों। मतलब फॉर एग्जांपल 10 लोग अगर बैठते हैं तो 10 लोगों के आप नाम लिखिए डायरी पे कि, है ना, इंदल जी बैठे, दुलारी जी बैठे, ये बैठे, आपकी पूरी टीम जो वैगन में बैठते हैं ना आरटीटी में, उसी समय आप एक डायरी पेन लेके सबसे पहले लिखें, और लिखने के बाद कितने लोग कितने कितने इन्विटेशंस करेंगे उसे भी जरूर लिखें, और उसे अपने रिपोर्टिंग चैनल में अपलाइन को रिपोर्टिंग करें कि सर आज फ्राइडे ट्रेनिंग में, गुड मॉर्निंग सर जी, हाथ जोड़ दीजिए, सर आज की डेट ये है, फ्राइडे ट्रेनिंग में आईएमए हॉल में या हमारे जो ट्रेनिंग सेशन में इतने सारे लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया सर, विथ नेम वाइज, आप नेम वाइज लिख दीजिए कि ये ऐसे करके टोटल इतने लोगों ने ज्वाइन किया है सर या अटेंड किया है। तो एक रिपोर्टिंग जाती है जिससे एक आकलन होता है कि शनिवार के दिन कितने इन्विटेशंस होंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग में किसी भी अचीवर्स का सम्मान होता है, ये भी बोलना पड़ता है दोस्तों, ट्रेनिंग में किसी भी अचीवर्स का सम्मान होता है, वो आपकी टीम से हो चाहे ना हो, हमें मंच पे जाकर डांस करना है, माहौल में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। दिक्कत क्या होती है, जब कोई अदर नेटवर्क का अचीवर चढ़ता है ना, तो हमारे नेटवर्क के अचीवर अगर नहीं भी है ना तो हम डांस नहीं करते। अरे क्यों करे यार, अपने नेटवर्क का थोड़ी है दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसी की खुशी में भी अगर आप जाके डांस करते हैं तो याद रखिए सिस्टम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टम देखता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके नेटवर्क से अचीवर नहीं निकला लेकिन अदर नेटवर्क से अचीवर निकला, तो वो अचीवर जो है ना वो आपके नेटवर्क का नहीं है, वो बीएसएस सिस्टम का अचीवर है। और आज आप सिस्टम के अचीवर के लिए अगर ताली नहीं बजाएंगे, सिस्टम के अचीवर के लिए अगर हम ताली नहीं बजाएंगे दोस्तों, तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम अचीवर बनेंगे कभी? सिस्टम तो वॉच कर रहा है। अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं उस माहौल में, तो सिस्टम देखता है आपका भी अचीवर, आपके नेटवर्क से भी अचीवर निकलेंगे। ठीक है, तो हमें माहौल को खुशनुमा रखना है, हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करे। बिजनेस एंजॉयमेंट का है दोस्तों, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप दिखते रहेंगे, उतना ज्यादा बिकेंगे, आपको लोग वॉच करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नया एसोसिएट 6 माह अर्थात 24 ट्रेनिंग व प्लान में निरंतर उपस्थित रहता है तो उसकी सफलता की 100% गारंटी है, बीएसएस सिस्टम देता है। कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं सफल हो जाऊंगा क्या? बिल्कुल हो जाओगे। अगर कोई नया व्यक्ति 6 महीने या 24 ट्रेनिंग कंटिन्यू ले लेता है और प्लान में आ जाता है कंटिन्यू, उसकी सफलता की 100% गारंटी है, सिस्टम देता है दोस्तों। लेकिन हाँ, बिना मिस किए कंटिन्यू आना है, मैंने लिखा है निरंतर। और लास्ट बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा दोस्तों, अपने गुरु को हमेशा पकड़ करके रखें, गुरु के अनुसार चलें और अपना दिमाग ना लगावें। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद दिमाग लगाना शुरू करते हैं, सर फ्राइडे के ही दिन शाम को ट्रेनिंग क्यों होता है, संडे को सुबह ही प्लान क्यों होता है, सर शाम को क्यों नहीं होता? लाइन लिखा है दोस्तों, अपने गुरु को पकड़ करके रखें। आपका गुरु आपका वो श्री कृष्ण है जो आपकी नैया सेफ शॉप में पार लगाने वाला है। बहुत सारे लोग जैसी थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ता है, मैं मानता हूं एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ ईगो लेवल भी बढ़ जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है अब मैं गुरु से ज्यादा जानता हूं। याद रखिएगा दोस्तों, वो आपका गुरु है। अगर आपको 100 चीजें आती है तो गुरु को 101 चीजें आती है। कभी भी हम गुरु से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, माँ बाप के लिए आप कितने भी बड़े हो जाइए, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही है। तो हमेशा हल्के रहना है, रिलैक्स होके रहना है, गुरु जो जो बोलता है बस उसे करना है। एक छोटी सी स्टोरी बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक पिता थे और एक छोटी सी बच्ची थी, नदी क्रॉस करके उस पार जा रहे थे। पानी का बहाव बहुत था, तो जैसी जब बीच में पहुंचते हैं बहाव तेजी, तो बच्चा जो छोटी सी बच्ची होती है वो अपने पिताजी को बोलती है कि पापा जी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए वरना मैं बह जाऊंगी। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा एक ही बात है, तू मेरा हाथ पकड़ या मैं तेरा हाथ पकड़ू, एक ही बात है। बोले नहीं पापा, फर्क है इसमें। मैं आपका हाथ पकड़ूंगी ना, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो बहाव बहुत है, मेरा हाथ छूट सकता है, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ते हैं ना, बहाव कितना भी तेज हो आप मेरे को कभी छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें हाथ पकड़ना नहीं है, हमें अपना हाथ सीनियर के हाथ में पकड़वाना है कि सर पकड़ के रखिए, सर मैं तो डायमंड बनना चाहता हूँ, सर मेरे को लेकर के जाइए, है ना। डायमंड बनने के लिए जो जो प्रोसेस है, मेरे को ना डायमंड बनने के लिए घास फूस भी खाना पड़े, करेला नीम भी खाना पड़े तो खा लूंगा, लेकिन डायमंड बनाइए सर, बस। तो सीधी सी बात है, अपलाइन का हाथ पकड़िए। एक छोटी सी स्टोरी थी दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, लास्ट स्टोरी बता के विराम दूंगा। एक गुरुजी थे और
25 साल तक अपने शिष्यों की बहुत अच्छी देख रेख की, उनको गुरु ज्ञान देते थे। एक दिन निर्वाण प्राप्ति का समय आया तो गुरुजी बोले कि मैं सीधे स्वर्ग लोक जा रहा हूं, तो सभी शिष्यों को बुलाते हैं, आज मेरा निर्वाण प्राप्ति का समय है, तो जितने भी लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं, मैं डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़िए और मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। और गुरुजी ऐसा बोलते हैं और वो सोचते हैं कि यार कोई भी मोक्ष लेने के लिए तो कोई भी हाथ नीचे नहीं हो सकता, सभी हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, कोई हाथ ऊपर करता ही नहीं है। धीरे से ना एक बंदे का हाथ ऐसे ऊपर होता है, बोले गुरुजी, बोले गलत मत समझना, बोले हमें मंत्र दे दो, मंत्र। अभी अभी तो हम आए हैं सर, ज्वाइन किए अभी अभी, सही है। जब हमको ना निर्वाण प्राप्ति का समय आना रहेगा ना, मंत्र दे दीजिए, हम आ जाएंगे, ठीक है। तो गुरुजी के पास मंत्र नहीं होता। कहने का मतलब इस बिजनेस में भी आने के बाद लोग बोलते हैं सर कोई मंत्र है क्या डायमंड बनने का? तो भाई मैंने एक चीज ये नहीं देखा है कि हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसा मंत्र है डायमंड बनने के लिए। मैंने अपने गुरु को कभी मंत्र लेते देखा, ना मैंने अपने गुरु को कभी डायमंडशिप का मंत्र देते देखा। मैंने अपने गुरु को सीधा हाथ पकड़ के डायमंड बनाते हुए जरूर देखा है। तो सीधी सी बात है, अपने गुरु का हाथ पकड़िए, डायरेक्ट विधि है डायमंड बनने की। अपने गुरु का हाथ पकड़िए और डायमंड बनिए दोस्तों। जैसा जैसा बोल रहे हैं बस वैसा कीजिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। गुरु का हाथ पकड़िए, डायमंड बनिए, डायरेक्ट विधि है, डायरेक्ट विधि से आप डायमंड बन सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो भी मैंने बातें कही सिस्टम और सीनियर की थी, इसके अलावा कोई बातें अच्छी ना लगी हो तो पर्सनल मेरे शब्द थे, उन शब्दों को यही छोड़ करके जाइएगा। उन शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी। और जो बातें अच्छी लगी, बोल मेरे थे, लेकिन शब्द जो थे वो आदरणीय हमारे दोनों सीनियर्स के थे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया जय जी। बहुत बढ़िया जय सर। अल्टीमेट। बहुत ही शानदार जय जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं चाहूंगी जैसा आपकी इतनी अल्टीमेट फ्राइडे का दिन है। और दोस्तों मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं चाहूंगी दोस्तों कि जय साहब जी के जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार, सही है, बहुत बढ़िया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज फ्राइडे ट्रेनिंग को कैसे प्रमोट करना चाहिए, उसके पूरे सीक्वेंस में बताया कि मैसेज करता है, उसे मैसेज मिला या नहीं मिला वो हम नहीं देखते, हमने अपना काम कर दिया और वो एसोसिएट पहुंच नहीं पाता है। दोस्तों नहीं, हमें मैसेज नहीं करना है, हमारा बिजनेस है, कैरियर हम लगा रहे हैं। आज हमारी ड्यूटी केवल मैसेज नहीं है, फुल्ली प्रमोशन का मतलब होता है मैसेज के साथ साथ अगर उसने रीड नहीं किया है तो हमें कॉल भी करना है